एक बात बताइए, क्योंकि आपने आप लोग, अब तो संजय गुप्ता की बारी है। देखिए तालियां बजाइए, ये आज फेस कर रहे हैं पब्लिक को, तो वाकई आपके लिए ताली मैं लगातार बजवा रहा हूं। देखिए मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। दुख में भी ताली बजवा रहे हैं आप इनकी। नहीं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सलमान निजामी तमाशा देखकर ताली बजा रहे हैं। नहीं, वो एक ऐसे छात्र हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरकार आ रही है तो ठीक है, जा रही है। वही मैं कह रही हूँ, इनकी अच्छा संजय, अब इनको आप संजय जी, सबको मौका 50 सेकंड, आपको 75 सेकंड, ठीक है, आपको 75 सेकंड, और इसीलिए आपको ये मौका मैं दे रहा हूं। संजय जी, आदमी के साथ सहानुभूति होनी भी चाहिए। जी इतनी तो संजय जी, अब देखिए अब बड़ा कमाल का साथ है। मुझे तो फिल्म याद आ रही है वो गोविंदा की, जिसमें जॉनी लीवर हमेशा कहता था मैं कादर खान के साथ ही हूं। ओके, लेकिन आपके पास में आता हूं। यहाँ पे कई सारी बातें हुई कि इन सब पे दबाव डाला गया है, ये सब पे ईडी का प्रेशर है, सीबीआई का प्रेशर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप चुनकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ आए थे, जब आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 19 सीटें लोकसभा सीटें, आपको 56 सीटें मिली विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाकर, लेकिन आपने पाला बदल लिया था। तब किसका दबाव था? तब कौन सी ईडी का दबाव था? दबाव तो तब भी डाला जा सकता था ईडी और सीबीआई का, लेकिन क्या आपको लगता है परिवारवाद की बेला में पार्टी भस्म हो गई है? आपने थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया। शिवसेना तो हमेशा बाला साहब के नाम पे तैयारी लड़ती कुछ है। और करके आए हो? नहीं, मैं तैयारी वो भी है मेरी। शिवसेना तो हमेशा बाला साहब के नाम पर ही चुनाव लड़ी है और आगे भी बाला साहब के नाम पर ही लड़ेगी। लेकिन जो मुद्दा मेन है, एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं, उनके साथ जो विधायक जो बात कह रहे हैं हिंदुत्व की और अनदेखी की, तो इस बात पर मैं उनकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि जो बात वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और इस पर पार्टी चीफ को गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि हमारी पार्टी, मैं ये पूछना तो भूल गया, आप एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की तरफ हो या उद्धव और आदित्य वाली शिवसेना की तरफ? देखिए नहीं, बड़ा स्मार्टली आपने प्ले करा। आप 1 to 1 करें, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अनइंटरप्टेड समय नहीं चाहता मैं जी। एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं, उनके साथ विधायक जो बात कह रहे हैं, इसी बात को हमारी पार्टी के कई बड़े लीडरान पहले भी कहते रहे हैं। 2019 में जब सरकार बना रहे थे तब भी इस बात को कहा गया था, और इस बात को किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि मनोहर जोशी जी ने कहा था कि हमारा नेशनल अलायंस जो है वो बीजेपी है, कांग्रेस और एनसीपी नहीं है। और इसी बात को प्रताप सरनायक जी ने भी कहा था कि हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी है, कांग्रेस एनसीपी नहीं है, हमें बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। और आज अगर एकनाथ शिंदे इस बात को कह रहे हैं और उनके साथ कुछ विधायक कह रहे हैं, तो ऐसा है कि वो जो लोग हैं सिर्फ वो ही नहीं कह रहे हैं, और बहुत लोग हैं ऐसे जो इस बात को चाहते हैं। अच्छा, आप एक सेकंड, आप जो ये बात कर रहे हैं, एक सेकंड देखिए, सीरियस लेकिन बात है। आप जो ये बात कह रहे हैं, आपके पीछे किसी का दबाव तो नहीं है? ईडी सीबीआई मेरे पास किसी का दबाव नहीं है, ना मेरे ऊपर किसी का दबाव है, और मैं सच बोलता हूं और सच ही बोलूंगा। मगर जो बात एकनाथ शिंदे आज कर रहे हैं और जो विधायक आज एक बात कर रहे हैं, ये गुजरात में जाकर क्यों कर रहे हैं, ये गुवाहाटी में जाकर क्यों कर रहे हैं? ये उद्धव जी के सामने बैठकर करें ना, दबाव में आके कर रहे हैं। उद्धव जी के सामने बैठ करके करें कि हम ये चाहते हैं, मनवाइए अपनी बात को जी। क्यों नहीं पार्टी बाहर आएगी? बिल्कुल आएगी। पार्टी किन से होती है? सरकार किन से होती है? सरकार विधायकों से होती है, पार्टी विधायकों से नहीं होती। लेकिन पार्टी विधायकों से नहीं, पार्टी विधायकों से। ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि आपको मैंने 75 के 80 सेकंड दिए, लेकिन गीता भट्ट अब आपका टाइम है। वो कहते हैं कि ये लोग गुवाहाटी जाके क्यों बात कर रहे हैं, ये लोग गुजरात सूरत जाके क्यों बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात करें। यही बात तो संजय राउत कह रहे हैं। दम है तो आ जाओ मैदान में। अमीश जी देखिए, ये तो संवैधानिक प्रावधान